ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की महिलाओं के जीवन के बारे में। अभी मैंने कुछ महीनों पहले मिथुन राशि की महिलाओं के विषय में एक वीडियो बनाया था। वो हमारी माताओं बहनों ने बहुत पसंद किया और उनका बार बार ये रिक्वेस्ट आया कि आप और विस्तार से मिथुन राशि की महिलाओं के बारे में बताइए। और मैंने उस समय उनसे कहा भी था, वादा किया था कि समय आने पर मैं आप लोगों को बनाऊंगा दूसरा वीडियो। आज मैं इसीलिए मिथुन राशि की महिलाओं के विषय में, उनके जीवन कैसा होता है, उनकी संतान कैसी होती है, उनके शादी विवाह कैसा होता है, ससुराल पक्ष के साथ उनका कैसा संबंध होता है, नौकरी चाकरी में वो क्या करती हैं और व्यापार व्यवसाय में कितना उन्नति करती हैं, इस विषय में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। अब चूँकि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये लंबे कद की होती हैं। वैसे तो कभी कभार देखा गया है कि थोड़ा इनका कद छोटा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये लंबे कद की होती हैं, पतली होती हैं और गोरी होती हैं। इनका जो चेहरा है, पूरा बदन एक संतुलित बदन होता है और बड़ा आकर्षित होता है। ये चूँकि बोलती कम हैं, इसलिए इनका ना बोलना ही इनके आकर्षण का एक और बहुत बड़ा कारण बनता है। वैसे तो इनके शरीर में मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि इनका शरीर की अपेक्षा इनके हाथ लंबे होते हैं, इनका चेहरा गोल होता है और कभी कभी थोड़ा नाक इनका आगे की तरफ झुका होता है। यह इनकी एक विशेष पहचान है। इनकी आँखें छोटी होती हैं लेकिन बहुत तेज दृष्टि होती है। इनके काले घने और लंबे बाल होते हैं और ये बालों की बड़ी शौकीन भी होती हैं। कान इनके कुछ छोटे होते हैं लेकिन इनका चेहरा दिखने में बड़ा आकर्षक होता है। अब चूँकि ये इनके पैर मैंने आपको बताया थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ चलती हैं। इसी कारण से इनको आप कहीं भी लाखों में भी आप मिथुन राशि की महिलाओं को पहचान सकते हैं। इनका सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपने विपरीत परिस्थितियों को भी अपने सहज स्वाभाविक व्यवहार से, बुद्धिमत्ता से अपने अनुकूल बना लेती हैं। और ये जहाँ भी रहती हैं, वैसे तो ये क्रोध कभी कभार ही करती हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी शांत भी हो जाती हैं। इनको आप अधिक क्रोध करते नहीं देखोगे। दूसरी विशेषता ये है कि ये ज़्यादा बोलती नहीं हैं, बिना वजह तो ये बात करती भी नहीं है। हाँ, व्यंग्यात्मक बातें करना, कविता शायरी लिखना, पढ़ना, यह इनका एक विशेष शौक़ होता है। ये चूँकि विद्या की प्रेमी होती हैं, ज्ञान भी इनके अंदर खूब भरपूर होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि संगीत, वाद्य आदि की ये बड़ी शौकीन होती हैं। अब चूँकि मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, बुध विद्या भाव का स्वामी होता है, बुद्धि का कारक होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनके जीवन में ये बचपन से ही बुद्धिमान और कोई भी काम करने में, निर्णय लेने में बहुत सक्षम होती हैं। इनकी इसी विशेषता के कारण इनका निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत प्रखर होती है और ये पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बहुत एकाग्र होती हैं। धन भाव के विषय में देखा जाए तो चूँकि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं
यह अपने परिवार के साथ बहुत मधुर संबंध रखती हैं। माता पिता चाचा आदि के साथ ये बहुत मधुर संबंध के साथ साथ बहुत व्यवहार कुशल होती हैं, उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करती हैं। और यही कारण है कि मिथुन राशि की जो कन्याएं हैं वो घर में रहती हैं तो हमेशा अपने माता पिता चाचा आदि की सेवा भाव से इतना प्रसन्न रखती हैं कि लोग इनको बहुत ही अधिक लाड़ दुलार प्यार करते हैं। अब चूँकि धन भाव के बारे में देखा जाए तो ये थोड़ा संकोची स्वभाव की तो होती हैं, लेकिन धन के मामले में सतर्क होती हैं, थोड़ा थोड़ा धन बचाती रहती हैं, अपना गुल्लक बना के रखेंगी। या अपने आप मिथुन राशि की महिलाओं को देखोगे कि ये अपने रुपए पैसे को किताब कापियों में भी छुपा के रखती हैं। समय आने पर ये उस धन का उपयोग करती हैं, किसी की सहायता भी करती हैं, दान दक्षिणा भी देती हैं। तो इनकी जो एक सहज बुद्धि है वो लोगों को एक विशेष प्रकार का इनका प्यार सम्मान दिलाती है। भाई पराक्रम स्थान। अब चूँकि इनके भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं, विशेषकर इनकी बड़ी बहन अवश्य होती है, परंतु भाई इनके थोड़े कम होते हैं। लेकिन यह है कि भाइयों के साथ इनका लाड़ प्यार बहुत अच्छा रहता है। ये अपने भाइयों के प्रति बहुत सम्मान रखती हैं। अब चूँकि मिथुन राशि की महिलाएं जो होती हैं ये बहुत फुर्तीली स्वभाव की होती हैं। खेल कूद आदि में आप इनको बहुत शिथिल सीधी सादी चुपचाप देखोगे, लेकिन खेल कूद में यह ऐसी समय पर सक्रिय होती हैं कि जब इनकी टीम का मनोबल थोड़ा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, तब ये पूरी सक्रियता से ये अपना खेल, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी खेल हो, उसमें ये अपना शक्ति प्रदर्शन करती हैं और बहुत जल्द ही ये पासा पलट के अपनी टीम को विजयी दिलाती हैं। इसीलिए अंत में इनका जो साहस सूझबूझ होती है वो इनकी टीम, इनके सभी लोगों को की ये प्रशंसा की पात्र बन जाती हैं। अब जहाँ तक इनका दौड़ भाग की बात देखा जाए तो ये नियमित कुछ ना कुछ व्यायाम आज करने का कोशिश करती हैं, लेकिन यह है कि ये ना भी व्यायाम करें तो भी इनका शरीर संतुलित रहता है। माता मित्र मकान सुख। अब चूँकि भगवान की कुछ कृपा होती है कि मिथुन राशि की लड़कियों को बचपन से ही अच्छा घर मकान रहता है। इनके माता पिता भी मध्यम श्रेणी के होते हुए भी इनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती हैं। विशेषकर इनकी माता जी इनका विशेष ध्यान रखती हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई, खान पान क्या चाहिए वो ये चूँकि बताया मैंने आपको, थोड़ा शर्मीली स्वभाव की होती हैं, तो ये किसी से कुछ मांगती नहीं हैं। हाँ, इनकी माँ इनको बिना मांगे ही इनकी आवश्यकता के अनुसार जो ज़रूरत है वो देती रहती है। और पढ़ाई लिखाई में इनकी माँ इनकी एक प्रकार से बहुत अच्छी सहायक होती है, टीचर भी होती है, और यह अपनी माँ का हर बात मानती हैं, उसकी सलाह मानती हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देती हैं। इसीलिए ये पढ़ाई लिखाई में भी अपने भाई बहनों से अव्वल रहती हैं। ये ज़्यादा बोलती नहीं हैं, लेकिन जब अंक तालिका आती है तब ये घर में सबसे अच्छी मानी जाती है। विद्या बुद्धि संतान भाव। अब चूँकि इनके विद्या बुद्धि संतान भाव में तुला राशि बैठती है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो अब चूँकि इनके मध्यम संतान होते हैं, अधिक से अधिक 3 बच्चे नहीं तो 2 बच्चे होते हैं। इनको लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। हाँ, यह आप देखोगे कि मिथुन राशि के जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से भी कहीं ज़्यादा सुंदर होते हैं।
बड़े होनहार होते हैं। अब जिस तरह से ये कम बोलती हैं, ज़्यादा किसी का तर्क वितर्क नहीं करती हैं, ठीक इसके विपरीत इनके बच्चे बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, खेल कूद में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। वैसे नई खोज, नया काम करना मिथुन राशि की महिलाओं की भी आदत होती है और उसी के माध्यम से इनके बच्चे भी कुछ ना कुछ नई चित्रकारी, कलाकारी कुछ करते रहते हैं और पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार होते हैं, क्योंकि इनकी जो शासन है, सलाह है, ये इनके बच्चे मानते हैं और यही कारण है कि इनके बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार और होशियार होते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब चूँकि देखिए मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, वैसे तो इनको कोई विशेष बीमारी नहीं होता है, लेकिन इनको पेट से संबंधित समस्याएं कभी न कभी आती हैं। हाजमे में खराबी, खांसी, जुकाम या नसों में कुछ समस्याएं, नस खिंच जाना आदि इनके जीवन में ये कुछ घटनाएं होती हैं। इसके अलावा ये स्वस्थ रहती हैं और इनका जो शत्रु है, अब शत्रु के मामले में देखा जाए तो ये जो ज़्यादा सीधी स्वभाव की होती हैं, तो शत्रु जो होता है वो विशेषकर इनकी प्रति ईर्ष्या भाव रखता है। इनकी उन्नति देखकर उसको जलन होती है, फिर वो ये इनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। वैसे तो वो सफल नहीं होता है, लेकिन यह है कि कुछ समय के लिए ज़रूर इनको परेशान करने में सफल होता है। इसलिए मिथुन राशि की महिलाओं को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी के व्यंग्यात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना काम कर रही हैं करती रहनी चाहिए और जिससे इनका मानसिक शांति भी बना रहे और किसी तरह का इनको समस्या ना आवे। संतान के मामले में मैंने आपको बताया कि संतान इनके बड़े होनहार होते हैं और ये अपने संतान की उन्नति देखकर बहुत खुश होती हैं। अपने संतान की प्रशंसा करना इनकी एक विशेष आदत भी होती है। अब इनके जीवन में 11वां साल, 13वां साल, 16वां साल, 19वां साल, 24वां, 26वां और 29वां साल ये विशेष होता है। यहाँ तक इनकी पढ़ाई, के बाद डिग्री, अच्छी नौकरी, शादी, संतान, ये सब इनको 29-30 साल के वर्ष तक प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद ये अपने काम पे नियमित रूप से अपना काम करती हैं। अब चूँकि इनका पति जो है वो पढ़ा लिखा बहुत होशियार होता है, थोड़ा अहंकारी ज़रूर होता है, लेकिन यह इतनी सूझबूझ और इतनी हंसमुख होती हैं कि कभी भी इनके पति से किसी बात पे अनबन हो भी जाए तो यह अपने पति को इस तरह से खुश कर देती हैं बातों से, अच्छे अच्छे मुहावरे सुना के, अच्छे अच्छे व्यंग्यात्मक बातें भी बोलकर। इनकी व्यंग्यात्मक बातें भी लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं। विशेषकर इनका पति भी इनकी बातों की प्रशंसा करता है और हमेशा इनके साथ प्रसन्न रहते हैं। तो पति पत्नी के मामले में मिथुन राशि की महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और चूँकि ये सूझबूझ से अपने पति को अपने बस में रखती हैं और ये कहा जाए कि इनका घर में मालिकाना इनके पास रहता है तो ये अंतिम समय तक रहता है। आगे चल के इनकी बहू आदि भी आ जाती है तो भी वो इनके बुद्धि की जो ज्ञान है उसकी बड़ी प्रशंसा करती है और इनकी अधीनस्थ रहकर इनकी सेवा भाव करती रहती है। दुर्घटना, एक्सीडेंट। अब चूँकि दुर्घटना के मामले में ये महिलाएं बड़ी भाग्यवान मानी जाती हैं, क्योंकि वाहन आदि चलाते समय ये बहुत धीमी गति से गाड़ी चलाएंगी, कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। शेयर मार्केट आदि में भी ये पैसा बहुत सोच समझ के लगाती हैं,
इसलिए यहाँ भी इनको अधिक घाटा नुकसान होने का योग नहीं रहता है। तो इस तरह से इनकी जो दुर्घटनाएं हैं, ये मामले में ये थोड़ी भाग्यवान समझी जाती हैं। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब चूँकि मिथुन राशि की महिलाएं पहले अपने नियमित काम करना इनकी एक आदत होती है। बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, पति के लिए खाना बनाना खिलाना, इसके बाद यह फिर पूजा पाठ, यानी कि पूजा पाठ ये करती तो नियमित हैं, लेकिन थोड़ा लेट करती हैं। जब घर के सब काम से फ्री हो जाएंगी तब ये पूजा पाठ भगवान की शुरू करेंगी। पूजा पाठ भी बहुत एकाग्र मन से करती हैं। इनकी याददाश्त, इनके ऐसे ऐसे मंत्र उच्चारण होते हैं जो बहुत शुद्ध होते हैं, जिससे इनका पूजा पाठ में खूब दिलचस्पी रहती है। इनकी पूजा पाठ देखकर इनके बच्चे, इनके घरवाले भी इनकी प्रशंसा करते हैं और इनके बच्चे भी इन्हीं की देखा देखी पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं और वो भी एक धार्मिक प्रवृत्ति के बच्चे बनते हैं। भाग्य के मामले में ये चूँकि कर्म पर विश्वास करती हैं, भगवान से ये अपने बच्चों के लिए, पति के लिए ही कुछ मांग करेंगी, लेकिन अपने लिए यह सिर्फ भगवान अच्छा काम दो, अच्छी उन्नति दो, और भगवान इनको समय समय पर उन्नति देते रहते हैं। मान सम्मान प्रसिद्धि, पिता स्थान। अब मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये चूँकि भाग्यवान इसलिए होती हैं कि इनके पिता भी शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, कभी कभी तो बहुत कट्टर धार्मिक होते हैं इनके पिता। इसी प्रकार जब इनकी शादी होती है तो इनके ससुर भी शिक्षित होते हैं और अपनी बहू का बड़ा सम्मान करते हैं, और ये भी अपने सेवा भाव से अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करती हैं। उनको किसी तरह की शिकायत का अवसर ये नहीं देती हैं। यह अपना काम बाद में करेंगी। नौकरी जाना है, अगर घर में ससुर आदि की तबीयत इत्यादि खराब है या उनको कहीं जाना है, उनकी तैयारी करना है, तो ये काम को बाद में, पहले उनकी सेवा, उनकी तैयारी। तो इस तरह से यह अपने सेवा भाव से अपने सास ससुर आदि को बड़ी प्रशंसा पात्र होती हैं। कभी कभी ज़रूर ये देखा गया है कि इनकी घर में ननद आदि से कभी कभी छोटा मोटे बात पे अनबन हो जाती है, लेकिन चूँकि ये झगड़ालू स्वभाव की नहीं होती हैं, तो इनके घर वाले अगर इनसे झगड़ा करना भी चाहें तो ये चुप रहना ही बदला लेने जैसी भावना होती है। ये कुछ बोलेंगी नहीं तो सामने वाला अपने आप शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो शांत हो जाता है। इसी कारण से मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, इनका इनकी ससुराल में अच्छा सम्मान भी होता है और लोग इनसे सलाह मशवरा करना अधिक पसंद करते हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, इनके जो भाई होते हैं वो थोड़े गर्म दिमाग के होते हैं, बड़े जोशीले होते हैं, छोटी छोटी बातों पे क्रोध स्वभाव के होते हैं। लेकिन यह है कि मिथुन राशि की महिलाएं अपने भाई को अच्छी तरह से समझाना, बुझाना और शांत करना इनकी एक विशेषता होती है। अगर मिथुन राशि की महिलाएं व्यापार क्षेत्र में उतरती हैं तो ये धीरे धीरे लाभ कमाते कमाते एक दिन बहुत अधिक धन प्राप्त करती हैं। वैसे तो ये धन जमा करने पर ज़्यादा विश्वास करती हैं। ये गहना आदि भी जो अगर लेती हैं उसको भी ये बैंक में, लॉकर आदि में रखना पसंद करती हैं। जब कोई बहुत आवश्यक कार्य होगा, शादी विवाह कुछ समारोह होगा, तभी ये गहने आदि पहनेंगी, तभी ये बन ठन कर रहना पसंद करती हैं। बाकी ये अपने सामान को संभालना, सहेज कर रखना, गुप्त रूप से रखना, यह इनकी एक विशेषता होती है। तो अगर ये व्यापार क्षेत्र में हैं तो ये बहुत उन्नति करती हैं और बहुत बड़ी बड़ी उद्योगपति भी बनती हैं। विदेश स्थान, खर्च स्थान। अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये वैसे तो शौकीन होती हैं खाने पीने का, घर में बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन व्यंजन खिलाना, बनाना, पति को व्यंजन कराना, लेकिन इनके पति जो होते हैं वो थोड़े
घूमने के शौकीन होते हैं। तो मिथुन राशि की महिलाओं को इनके पति घुमाने ले जाएंगे, समय समय पर धार्मिक यात्राएं भी करवाते हैं और धार्मिक यात्रा में ये दान धर्म भी खूब करती हैं। इस तरह से आप देखोगे कि ये जब यात्रा करती है तो अपने सास ससुर परिवार सबको साथ में ले चलो। ये अकेले या अपने पति के साथ अकेले यात्रा पर कम ही जाना पसंद करती हैं। अपने बच्चों के साथ, ससुर के साथ, सास के साथ इत्यादि लोगों के साथ ये धार्मिक तीर्थ यात्रा खूब करती हैं और दान धर्म में से इनका मन भी खूब प्रसन्न रहता है। इस तरह से आप देखेंगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं ये एक कुशल अभिनेत्री, वकील, वक्ता, प्रिंसिपल, जज, नेता और व्यापारी होती हैं। इसके अलावा समाज सेवक, संपादक और जासूसी में भी ये बहुत सफलता प्राप्त करती हैं। यही कारण है कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली महिलाएं होती हैं जो अपने जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करती हैं और समाज में इनका बहुत अच्छा खासा नाम और प्रसिद्धि होती है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मिथुन राशि की महिलाओं के बारे में पार्ट 2 यानी कि भाग 2 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।